नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हो जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। इस वक्त हम डीसी ऑफिस के बाहर खड़े हैं। मैं आपको बताते चलूं कि मेरे पीछे जितने भी लोग हैं ये ब्लॉक काहरा से आए हुए हैं। क्या परेशानी इनको हुई कि डीसी ऑफिस में डीसी साहब से मिलना पड़ा, इनसे जानेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह, आप कहाँ से? काहरा पंचायत रोड। आप मुझे बोलें क्या परेशानी आपको हुई जिस बारे में डीसी साहब के पास आए आप? सर, हमारी परेशानी ये है कि 1996-97 से हम लोग माइग्रेंट हो गए थे यहाँ से कठुआ। उसके बाद में 2 जगह हमारी थी, एक धार में थी, एक घर में थी। एक जगह हमारी गुजरों के पास थी, एक कश्मीरी के पास थी। उसके बाद में सर गुजरों ने हमारी जगह वापस दे दी, लेकिन जो कश्मीरियों के पास जगह थी सर हमारी, तो वो टरकाते रहे, आज का कल, कल का परसों, बस ऐसे करते रहे। कितनी जगह आपकी कश्मीरियों के पास? वहाँ पे 20 कनाल जगह है। 20 कनाल जगह है सर। और आज हम जाते हैं वहाँ तो वो धमकी देते हैं सर वहाँ से, और हमें खतरा है, हमारी पूरी फैमिली को खतरा है सर। कल को अगर मेरी पूरी फैमिली को भी अगर कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वो होंगे सर। और उसके बाद में सर मैं महराज मालिक साहब को भी मुबारकबाद देता हूं, जिसने गरीब लोगों की आवाज़ उठाई और हमें भी थोड़ी हिम्मत आई। उसकी वजह से हमें भी हिम्मत आई, हम भी यहां पे आए, क्योंकि हम गरीब लोग हैं सर। हमारे ख़ानदान जो है गरीब लोग, मतलब गरीब है। आप साइड पे आइए, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन को पहुँचाना चाहता हूँ कि हम गरीब लोगों का कम से कम मसला हल करें। देखें, वहाँ सपाट पर आएँ। हम लोग दबे हैं, क्योंकि 1996 में मिलिटेंसी थी, बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी। उस दौरान में उनका रिश्तेदार एक मिलिटेंट था, और उस वजह से हम जो है यहाँ से, दबाव की वजह से हम लोग यहाँ से भाग गए थे। आप क्या काम करते हैं? सर मैं जिम्मेदारी करता हूँ जी। कितनी फैमिली है आपकी? फैमिली है सर कम से कम 5 मेरे चाचे हैं। एक पापा मेरा, 4 चाचे हैं मेरे। इस वक्त जो ये 10 बंदे हैं, ये किसकी? ये आपकी फैमिली? मेरी, ये सारी मेरी फैमिली है सर। लोकल वहाँ पे पंचिस सरपंचिस से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आपने बात की, बोलना था कि क्या? सर पहले तो मेरा डैडी आप फोत हो चुके हैं वो, और उसके बाद में सर उन्होंने बड़ी पहले कोशिश की, लेकिन वो जो है हमारा जितना भी वहाँ काम था सर, एडमिनिस्ट्रेशन का, तहसीलदार का, पटवारी का, वो सारा दबा दिया उन्होंने। उसके बाद में सर आज हमने जो है फिर लास्ट में हमें डीसी दफ्तर में आना पड़ा, क्योंकि पहले हमने कोशिश की, उनको बोला, हमने सारा कुछ किया, लेकिन कोई सुनाई हमारी। आप सुबह कितने बजे यहाँ पे आए? सर सुबह हम 8-9 बजे यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, 9 बजे पहुँचे। 9 बजे से डीसी साहब नहीं मिले आप? 9 बजे से डीसी साहब नहीं मिले, क्योंकि उनको कॉन्फ्रेंस है सर। कोई कभी बोलते हैं कहीं, कभी कहीं, तो वो कहीं कॉन्फ्रेंस है, उनको कोई मिनिस्टर आने वाला है, तो हम यहाँ बैठे हैं धरने पे। तो चलो डीसी साहब जो ही निकलेंगे तो हम अपनी फरियाद सुनाएंगे उनको, और जो है हमारी हेल्प करेंगे डीसी साहब। और उसके बाद में सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम हमारी फैमिली को देखा जाए। गरीब लोग हैं सर, इनको घर में मकान नहीं है, कुछ नहीं है, ये मांग के गुजारा करते हैं। बड़ी प्रॉब्लम है सर वहाँ पे, बहुत ही। और उसके बाद में सर वो धमकियाँ देते हैं, फैमिली हमारी वहाँ जाती है कोई भी चीज़ लेने खेत में, तो वो लोग जो है वहाँ हमें मार पटाई पे पड़ते हैं, और उल्टा सीधा बोलते हैं वो। वहाँ के सरपंच से आपने सरपंच से बात की आपने? कि हम क्या सर वहाँ के सरपंच मेंबर सब से बात की हमने, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। ये सरपंच साहिब कौन है वहाँ पे? वहाँ पे सर पहले सरपंच था फारूक, जो आज हमारा बीडीसी चेयरमैन है। फारूक है वो? जी फारूक, हाँ फारूक। नहीं, आज तो दिया सिंह है सरपंच, आज दिया सिंह है। हाँ, दिया सिंह। तो हमने फरियाद की, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं है। देहात सिंह जी, यू आर पब्लिक सर्वेंट, आपको इन गरीब आवाम की बात सुननी चाहिए, देखना चाहिए इनका क्या मैटर। साथ ही में आपको बताते चलूं कि इस वक्त एक ये हैंडीकैप है, इस वक्त हैंडीकैप है, ऊपर उठो, हैंडीकैप है, देख सकते हो आप। लेकिन तब भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के सामने इनको प्रोटेस्ट करने पे मजबूर किया जा रहा है। देख सकते हो आप क्या हालत है, इतनी सारी लेडीज़ हमारे पीछे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा इंसाफ कब करेंगे, क्योंकि 15-20 दिन हो चुके हैं इसी काहरा एरिया से एक फैमिली बाहर पहुँची है, लेकिन उसका भी अब तक इंसाफ नहीं हुआ है। तो चलिए इनसे भी बात। आपका क्या नाम है? विमला देवी। आप वहाँ से ही हो? टैलेंटी है। हाँ। क्या डिमांड आपकी डीसी साहब से रहेगी? जमीन लोड हुई ना, घर न ठेको न कोई दे जमीन की छे गणी कश्मीरी दे क्यों कर में दर बदार मांगने देखो गम जे गारे थी जमीन होती था गुजरे दी थी वो आप दे पुर्दी दार आती तेग न दी थी। हाँ, गम को न ये घर न ठेको न एक तोड़ दे ताल क्यों कर। आपका नाम? आपका नाम? आपका क्या नाम है? ललता देवी। ऐसा युवा बेलो करता को गम। आपकी क्या डिमांड रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से? यही रहेगी, नहीं हमको घर नहीं मकान नहीं कुछ। देखो आके हालात हमारी ऐसा कुछ नहीं है, हमको गरीबी हालात है, खुद टांग टूटी है, बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे।
घर की ज़मीन आ गई हमको वापस, तो जो धार की वो कहाँ गई, वो देते ही नहीं है। जब बोला तो मिलिटेंटों के दाड़े देते हैं, उनका आप खुद रिश्तेदार है मिलिटेंट हैं। यानी मिलिटेंटों के मतलब डराते हैं आपको, तभी ज़मीन नहीं देते हैं। हाँ, तभी नहीं देते हैं, देख सकते नहीं हो। जाने देते हैं, उसमें गाली निकालते हैं, गाल गलूच निकालते हैं। जब भी उधर गए खेत में तो बस बंगड़ियाँ पकड़ते हैं, सोटियाँ कुछ हैं। देख सकते हो आपकी मिलिटेंटों की धमकियां दी जाती है इस गरीब आवाम को, अगर ये अपना हक मांगने की कोशिश करते हैं। चलिए और बातचीत करने के लिए है, आपका क्या नाम है? स्वर्णाली आप भी वहाँ से ही हैं? जी। अब क्या डिमांड, क्या प्रॉब्लम हुई है आपको, क्या ज़मीन का मसला है आपका है? हमें ज़मीन का मसला, जब मेरी शादी नहीं अभी हुई थी तो इनको दबाया गया था, गरीब लोग थे, गरीब आवाम थी, इनको भगाया गया था धमकियां दे के। बाद में जब हम थोड़ा वजूद में आए, बहुत गरीबी है, बहुत हालत ख़राब है। जो 3 मतलब मेरे ससुर के भाई हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, ये दरबदर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब क्या डिमांड आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से रहेगी? हमारी डिमांड यही है कि हमें अपना हक मिलना चाहिए, जो हमारा हक छीना गया है। अब हम थोड़ी मतलब वजूद में आए हैं तो हमें अपना हक मिलना चाहिए, हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है। देख सकते हो आप कि इतना सारा ये परिवार, गरीब परिवार काहरा ब्लॉक काहरा से हमारे साथ जुड़ा था बातचीत करने के लिए। कुछ ज़मीन इनकी ज़मीन है वहाँ पे। आप इधर आइए, आप मुझे बोलें कितने कनाल का ज़मीन का मसला है आपका? 20 कनाल है। 20 कनाल ज़मीन है आपके जी, पास? जी। 20 कनाल ज़मीन का मसला इनका वहाँ पे है, जहाँ पे इनको डराया धमकाया जाता है। और जैसे हमने आपको दिखाया कि हैंडीकैप बेचारे इस वक्त ये हैंडीकैप हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के सामने फिर भी एक हिसाब से प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं इस वक्त डीसी साहब से कि हमारी तरफ देखें। तो अब क्या डिमांड आपकी रहेगी एलजी इंतज़ामिया से? हाँ, एलजी इंतज़ामिया से हमारी डिमांड ये रहेगी कि कम से कम हमारी जो ज़मीन है, जो उन दिनों में हमारी ज़मीन छीनी गई है, वो हमें वापस दी जाए। कौन सा ब्लॉक बोला था आपने? ब्लॉक काहरा, पंचायत रोड। सरपंच साहब कौन है वहाँ पे? सरपंच आज है दयार सिंह जी। क्योंकि आप लोकल हो, क्योंकि आप सरपंच हो, अगर आपको 5 साल के लिए इस गरीब आवाम ने वोट दे के कुर्सी पे बिठाया है तो आपको उनका काम करना चाहिए। उस वक्त अगर काहरा से ये डोडा पहुँचते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर काहरा से इनको डोडा नहीं पहुंचना चाहिए था, इनका मसला आपने उधर गांव में ही हल कर देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। चलिए और भी इनके साथ बातचीत करने के लिए है। आज जी क्या नाम है आपका जी? रमेश चंद्र जी। आप मुझे बोले क्या मसला हुआ आपका? मसला सर, हम भी थोड़े छोटे थे, 16-17 साल का, तो वहाँ मिलिटेंसी बहुत थी हमारे एरिया में। उनका एरिया कमांडर था, उसकी धमकी से हमारी ज़मीन ली गई है। तो फिर हम 5-6 साल माइग्रेंट रहे कठुआ में। उसके बाद जो निचली हमारी ज़मीन थी गुजरों के पास, हुआ उन्होंने वापस दे दी। इनको बोला हमने तो इन्होंने हमारे कश्मीरी जो है इस वक्त जिनके पास आपकी ज़मीन है, ये क्या है? कोई पावर वाले लोग हैं वहाँ पे? क्या है? पावर भी है इनको, कोई मुलाजिम पीएचई में है, कोई कहाँ, कोई पुलिस। कौन है मुलाजिम कहाँ पे है? ये उधर ही है मुलाजिम पीएचई में। मंजूर पेची में जो मुलाजिम है उसका शुभ नाम बोलेंगे आप? हाँ, क्या नाम है उसका नाम है मुमताज़ अहमद जी। तो हमें यही गुजारिश है मीडिया वालों से भी, हमारी ज़मीन वापस हो जाए तो ठीक है। देखो हमारे बच्चों की हालत, ना हम कहीं काम पे जाने के, ना हम घर बैठने के, कहाँ जाएंगे। इसलिए गुजारिश की जाती है कि हमारी ज़मीन वापस होनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे उनकी बनती है, लोकल सरपंच हो, पंच हो, मेंबर हो, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप लोगों ने इस गरीब आवाम का काम किया होता तो इस वक्त ये डीसी ऑफिस के अंदर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते। कहीं ना कहीं अब ये डिमांड कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से कि आप हमें इंसाफ दिया जाए, इंसाफ दो, हमें ज़मीन दो, हमारी ज़मीन वापस दो, क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। और हमारी भी डिमांड रहेगी और रिक्वेस्ट रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से कि प्लीज़ आप इनका मैटर देखें और इन्हें इंसाफ दो। वैसा इंसाफ ना, क्योंकि 15 दिनों से एक फैमिली बेचारी काहरा से बाहर बैठी हुई है धरने पे, लेकिन अभी तक इसके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से इनको इंसाफ दिया जाना चाहिए। आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।